दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। महागठबंधन में आरजेडी हमेशा की तरह इस बार भी लीड पार्टी की भूमिका में है और बड़ी वजह इसकी ये कि लालू प्रसाद यादव का जो कोर वोटर है, वो जो एमवाई वाला समीकरण है, वो उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी तेजस्वी यादव का खेल तो नहीं बिगाड़ देगी? क्या लालू यादव के मुस्लिम वोटर में इस बार बिखराव तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अब तक मिला नहीं है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि 2020 वाली कहानी फिर से ओवैसी दोहरा सकते हैं क्या बिहार की राजनीति में? और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव को तो ये एक बार फिर बड़ा झटका होगा। दरअसल एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी टारगेट वाली सियासत कर रही है। बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है और वो मुद्दा सांप्रदायिकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये फैसला तो लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, हलचल तेज है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। ओवैसी की पार्टी की तरफ से 1 महीने पहले लालू जी को प्रस्ताव भेजा गया था कि हम लोग जो है महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। कल बिहार एमआईएम अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुद्दीन ने लालू जी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। इससे यह होगा कि सेकुलर वोटों का जो है वो डिवीज़न नहीं होगा और अगली सरकार महागठबंधन की जो है वो आ जाएगी। सो आप जल्द निर्णय लीजिए कि हमको लेना है या नहीं। क्या आरजेडी एमआईएम को महागठबंधन में ले रही है? देखिए, ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल ने इन सब कामों के लिए अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव को। और आज हम लोगों की कार्यकारिणी की भी बैठक है। तो जब हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और नेता विरोधी दल को, तो वो लोग कुछ निर्णय लेंगे। आज बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है? नहीं, आज चर्चा इस पे नहीं होगी, मगर हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि जो स्थिति बनी है देश की, तो उसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब जो टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है। टारगेटेड पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं कि मतलब उनके पास बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, मतलब सांप्रदायिकता का। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेगा। तो आपको लगता है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो समान विचारधारा वाले दल है उनको साथ आना चाहिए? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मगर अब उसमें ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, कौन आएंगे, ये डिसीजन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी को लेना है।